औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब आप सबको अमन अमान और आफ़ियत में रखे। हमारे जो एम एस वर्ड के लेसन चल रहे हैं, तो एम एस वर्ड का लास्ट लेसन जो था हमारा वो लिंक्स के बारे में था। लिंक्स, हाइपर लिंक, बुक मार्क, एडिंग, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट्स वगैरह के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। तो नेक्स्ट लेसन जो हमारा है वो इसी इंसर्ट टैब के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर चलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एडर फुटर है, एडर फुटर, ठीक है जी। एडर फुटर और पेज नंबर। तो एडर फुटर के बारे में पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो हमारा ये पेज होता है, अगर आप देखें ये तो पेज आपको मैं जूम इन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। तो ये पेज का टॉप है, ये बॉटम है और ये इसका सेंटर है। तो एडर, फुटर, कंटेंट एरिया, पेज के 3 पार्ट होते हैं, एडर, फुटर और कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया में हम काम करते हैं, ये हमने देख लिया। एडर फुटर के अंदर हम अपना कंपनी का नाम, डेट, टाइम, उसके बाद और कोई चीज़, पिक्चर, उसके अलावा कोई चीज़ लगानी हो तो हम लगा सकते हैं। गवर्नमेंट के इदारों में ज़्यादातर एडर फुटर में रिस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट लिखा जाता है। तो आप अपनी कंपनी का नाम, अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो एडर फुटर के अंदर जब आप काम करते हैं तो कंटेंट एरिया डिसेबल होता है, और जब आप कंटेंट एरिया में काम करते हैं तो एडर फुटर डिसेबल होता है। इसलिए इन इनमें एक टाइम में एक जगह पे आप काम कर सकते हैं। तो एडर फुटर में जब आप एडर फुटर लगा लेते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि जो जब आप कंटेंट एरिया में काम कर रहे हो तो एडर फुटर डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए एक ये लादा सिस्टम होता है। तो अब हम सिंपली यहाँ पे चलते हैं एडर के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पे इस साइड बार में ब्लैंक एडर, ब्लैंक 3 कॉलम, उसके बाद कुछ बने बनाए डिज़ाइन हैं, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो बने बनाए हैं इनका कोई इतना इशू नहीं है, आप जब भी यूज़ करें इनको, आप क्लिक करें तो वो स्टाइल बना बनाया आ जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ ऑनलाइन भी एडर फुटर आते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, एडर फुटर को रिमूव एडर फुटर कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधा ब्लैंक एडर फुटर पे जाते हैं, ये ब्लैंक वाला। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर आपको देखें ये कंटेंट एरिया डिसेबल हो गया, ऊपर ये वाला एरिया इनेबल हो गया। और यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें तो मैं ZUAIIT ज़ैनुल आबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ IT चकसवारी लिख देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम इंटर प्रेस करके सेंटर में कर लेते हैं। और अब अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर ये एडर फुटर टैब भी आ गया। एडर फुटर टैब, अगर आप यहाँ आ जाएं, एडर फुटर, पेज नंबर, डेट, टाइम, डॉक्यूमेंट, इन्फो, क्विक पार्ट, पिक्चर, पिक्चर ऑनलाइन, एडर फुटर, प्रीवियस, नेक्स्ट, उसके बाद ये फर्स्ट और इवन पेज वगैरह, और ये आगे एडर फुटर अलाइनमेंट। तो सारा इसका टैब आ जाता है। इसके ऊपर अब बात करते हैं। तो एडर तो हमने लगा दिया, अब फुटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये फुटर आ गया। फुटर में भी हम क्या करेंगे, यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया फुटर। इसके ऊपर भी आप टाइप कर लें जो टाइप करना है, आप अपना नाम या कोई चीज़ जो रखना चाहते हैं। तो ये टाइप करने के बाद हम वापस ऊपर आ जाते हैं। तो उसके बाद आ गया था पेज नंबर। ये देखें आप पेज नंबर, गौर से देख लें। पेज नंबर पे क्लिक करें तो यहाँ पे पेज नंबर, टॉप, बॉटम, मार्जिन के साथ, करंट पोजीशन, फॉर्मेट पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो फिलहाल तो हम इसका ना पहले पेज फार्मेट देख लेते हैं। पेज फार्मेट के अंदर यहाँ पे हम
यहाँ से हम पेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर 1 2 3 ही रखते हैं, तो कोई भी आप फॉर्मेट चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ नीचे अगर आप देखें तो कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन भी कर सकते हैं, और स्टार्ट 1 2 3 हम फिलहाल करेंगे, सेक्शन वाला बाद में देखते हैं। तो इसको ये करके आप जो है ना वो ओके कर देंगे। यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब आते हैं हम टॉप पे, अपने पेज नंबर लगाना है, तो यहाँ पे ब्लैंक प्लेन पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब ये चूँकि एडर मैंने पहले लगाया था इसलिए वो डिलीट हो गया, इसको मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा पेज नंबर लग गया। पेज नंबर के बाद आप जो है आगे देखें तो ये डेट टाइम आता है। डेट टाइम पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे डेट टाइम की विंडो आ जाती है। ये डेट हम ऐड करके इसको ओके करते हैं, तो हमारे पास डेट ऐड हो गई। और इसको हम टैब प्रेस करके राइट कॉर्नर पे ले जाते हैं। टाइम जो है यहाँ नीचे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे। फिर यहाँ डेट एंड टाइम में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे आके यहाँ से नीचे टाइम डाल देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ ऊपर ये डॉक्यूमेंट इन्फो डालना चाहते हैं आप, यहाँ पे अगर आप आ जाएं ये डॉक्यूमेंट इन्फो में क्या क्या आता है। आथर का नाम डालना है तो यहाँ आथर का नाम डाल दें जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया। फाइल नेम डालना है तो फाइल का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फाइल कहाँ रखी है वो डालना है तो वो बता सकते हैं, सी ड्राइव में या डी में या पड़ी हुई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल अगर आपने डालना है तो टाइटल इसका हमने दिया होगा वहाँ पे, वो डाल सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चीज़ें हैं कि आप डेली बेसिस पे ना यहाँ पे कंपनी का नाम आपको ज़रूरत पड़ता है, तो आप इसके अंदर कंपनी का नाम जो ऐड किया होगा वो भी आप डाल सकते हैं। कंपनी का नाम ऐड कैसे करते हैं कि कोई के पार्ट पे मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये तो था डॉक्यूमेंट इन्फो। क्विक पार्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे जो आपने ऐड किया है विंडो करते हुए वो ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, ये क्विक पार्ट क्या होता है कि ये देखें अगर आप तो इसके अंदर ऑटो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड और बिल्डिंग ब्लॉक और नज़र आ जाएंगे। तो ऑटो टेक्स्ट मैंने बता दिया, जो आपने विंडो करते हुए डाला होता है वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट ऑथर कैटेगरी, ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं तो डेली बेसिस को के ऊपर आपको ज़रूरत पड़ती हैं, तो आप इनको ना दिन में 100 दफ़ा 50 दफ़ा यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा यहाँ कंपनी का नाम लिख देंगे, जैसे ये पहले मैंने लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा लिख रहा हूँ। तो अब दोबारा जब मैंने इसको लिख दिया, लिखने के बाद जो है ना उसको मैंने सेव कर दिया और फिर यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जब हमें चाहिए होगा और दिन में 100 दफ़ा चाहिए हो तो यहाँ पे जाके क्लिक करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आप कंपनी के नाम पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको क्विक एक्सेस देता है, जल्दी के पार्ट जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आपको ज़रूरत पड़े, जो ज़रूरत पड़े सारे ज़रूरत पड़े सब में चीज़ें ऐड कर दें। एड्रेस में भी आप ऐड कर सकते हैं, एक दफ़ा ऐड कर दें, वो जब तक आप डिलीट ना करें वो वहाँ मौजूद रहता है और आप उसको डॉक्यूमेंट की किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर हैं। बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक नज़र के अंदर ये कवर पेज हमने पीछे पढ़ा था वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से यूज़ करें कवर पेज, या पीछे जो इंसर्ट में हमने पेजेस के अंदर देखा था वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं आप कवर पेज। उसके बाद पिक्चर अगर कहीं लगानी है तो यहाँ से आप पिक्चर लगा सकते हैं। अब ये पिक्चर मैंने ऐड करनी है तो अच्छा, एक पिक्चर आपको मैं जूम करा दिखा दूँ। ये है पिक्चर, ये ऑनलाइन पिक्चर तो हम कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम यही पिक्चर यूज़ करते हैं। ये पिक्चर हमने इंसर्ट कर दी यहाँ पर।
पिक्चर की ज़रूरत वैसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने यूज़ करनी है तो इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि डिस्टर्ब ना हो। पिक्चर का टैब भी आ जाता है उसमें, आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं पिक्चर के टैब के अंदर। लेकिन फ़िलहाल हम एडर फुटर के ऊपर ही चलते हैं। ऑनलाइन पिक्चर अगर आपने यूज़ करनी है तो फिर आप क्लिक करके, अगर आपका ऑफिस ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी पिक्चरें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना हम ऑफ़लाइन यूज़ करेंगे। ज़्यादातर ये होता है कि आप ऑफ़लाइन ही चीज़ें यूज़ करें। ऑनलाइन यहाँ पे ये पिक्चरें काफ़ी सारी आ गई हैं, यहाँ से भी अगर कोई पिक्चर आपने यूज़ करनी है तो आप अच्छी सी कोई पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो मैं ऑफ़लाइन ही पिक्चर यूज़ की है। तो एक ऑनलाइन ये है, एक इसके अंदर आ गई पिक्चर्स। तो ये पिक्चर है, अगर हम इसको इंसर्ट करें तो यहाँ पर अभी डाउनलोड होने में टाइम लगाएगी, तो मैं इस टाइम को ज़्यादा, बल्कि होगी डाउनलोड। ये पिक्चर आ गई, बहुत बड़ी पिक्चर है, इसको छोटी भी आप कर सकते हैं। तो ये आप ऑनलाइन पिक्चर भी लगा सकते हैं और दूसरी भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एडर पे हैं, तो यहाँ अगर आप देखें तो गो टू फुटर भी आप जा सकते हैं। क्लिक करें तो फुटर पे चले जाएंगे और क्लिक करें तो एडर पे आ जाएंगे। इसी तरह इसको प्रीवियस नेक्स्ट सेक्शन जब बनाएंगे हम तो उसके ऊपर प्रीवियस और नेक्स्ट भी कर सकते हैं, जब हम अलग चैप्टर और पेज लगाएंगे, इसी में लगाएंगे। अब अगर आप देखें तो ये सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये एडर लग गया, फुटर भी लग गया। पहला पेज, दूसरा पेज, ये फुटर देख लें, तीसरा पेज ये देख लें, चौथा पेज, पेज नंबर भी अपडेट हो रहे हैं और ये सब एक जैसा एडर फुटर लग गया। अगर आप चाहते हैं कि पहला पेज डिफरेंट हो तो फिर यहाँ जो ऊपर ऑप्शन है ये, यहाँ पे टिक करेंगे तो पहला पेज डिफरेंट हो जाएगा। ये डिफरेंट फर्स्ट पेज, बाकी वही रहेंगे। आप टिक किया मैंने, पहला पेज डिफरेंट हो गया, यहाँ पे जो आपने टाइप करना है कर दें, बाकी पेज तकरीबन सेम वही रहेंगे। ठीक है जी। अगर नहीं आपने करना तो फिर इसको टिक ख़त्म कर दें। अब इसके अंदर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन आता है वो डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। ओड जो है वो तक को कहते हैं और इवन जुफ्त को कहते हैं। तक 1 3 5 7 9 होता है और इवन जुफ्त जो होता है 2 4 6 होता है। तो अगर हम यहाँ पे टिक कर दें तो 1 3 पे तो यही रहेगा जो ऑलरेडी है। ठीक है। 2 पे जो आप टाइप करेंगे वो आगे फिर 4 पे आ जाएगा। यहाँ 2 पेज नंबर 2 पे आ जाएँ आप, यहाँ पे जो आपने टाइप करना है डिफरेंट चीज़ वो कर लें, वो फिर आगे 4 6 8 इस तरह पेजों पे आ जाएगा, इवन पेजेस के ऊपर। तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट शो हो ना हो ये ऑलरेडी, इसको टिक ही रहने दें, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो उसके बाद आगे आता है जी ये एडर। ये अगर आप देखें ना, ये जो लाइन है ये, इस लाइन के और इस पेज के बीच में जो स्पेस है या वक्फा है वो 0.5 इंच यहाँ पर ऊपर देखें 0.5 इंच है। और अगर हम इसको ना ज़्यादा करेंगे तो ये वक्फा देखें ज़्यादा होता जाएगा, और अगर हम कम करेंगे तो ये वक्फा कम होता जाएगा। इसी तरह एडर का और फुटर दोनों का वक्फा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंसर्ट टैब अलाइनमेंट, जैसे मैंने ये सैटरडे को टैब दबा के 2 टैब दबा के यहाँ लाया था, तो टैब की जो अलाइनमेंट है वो ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट रहने दें, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा एडर फुटर का पूरा टैब हो गया। अब यहाँ पे आप क्लोज एडर पे क्लिक करें तो आपका एडर डिसेबल हो जाएगा और कंटेंट एरिया इनेबल हो जाएगा। आप देखें, आप एडर डिसेबल है, इधर क्लिक करें तो सिंगल क्लिक से कुछ नहीं होता, लेकिन कंटेंट एरिया में आप क्लिक करें और जो टाइपिंग करें आप टाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो था एडर फुटर का लेसन। सिंपल एडर फुटर हमने लगा दिया। ठीक है। अब इस एडर फुटर को ख़त्म करना है, इसमें जाना हो तो यहाँ डबल क्लिक करें, वहाँ चले जाएँ। यहाँ जाना हो नीचे तो डबल क्लिक करें, यहाँ पर आ जाए। अब इसको ख़त्म करना है तो यहाँ डबल क्लिक करें और अच्छा ये डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करें और डिलीट करें पहले पेज से, और यहाँ पे फुटर भी डिलीट करें। तो अब अगर आप देखें तो आपके सारे पेजेस से जो एडर फुटर डिलीट हो गया, सारे पेजेस से एडर फुटर डिलीट हो गया आपका। तो ये होता है एडर फुटर का तरीक़ाकार। अच्छा, एडर फुटर में एक चीज़ और भी होती है कि ना आप चैप्टर वाइज एडर फुटर लगाना चाहते हैं, चैप्टर वाइज। तो फिर आप क्या करेंगे,
आप यहाँ हेडर फुटर में जाएं और डबल क्लिक करके और यहाँ से आप ये एक पेज नंबर आप ये इंसेंट बार 2 वाला जो नंबर है ये आप लगा दें यहाँ पर। ठीक है, अब गौर से देख लें, ये सेंट बार 2 का जो नंबर है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे अगर आपने डिफरेंट चैप्टर वाइज पे एडर फुटर लगाना है तो। यानी एक चैप्टर 4 पेज पे आता है तो उसके बाद अगले वाले पेज पे जो है वो दूसरा चैप्टर आ जाए, तो उसके लिए हम एडर फुटर डिफरेंट तरीके से लगाते हैं। एडर फुटर के अंदर जाके पेज नंबर में जाके सेंट बार 2 सेंट बाकी भी लगा सकते हैं, मैं फ़िलहाल सिर्फ सेंट बार 2 लिख रहा हूँ, किसकी वजह बताऊँगा मैं आपको। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपका पेज नंबर लग जाएगा और आपने फिर क्या करना है, इंसर्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करना है और शेप में जाना है, शेप में, और शेप में जाके यहाँ से एक शेप ले लें और उस शेप को यहाँ पे ड्रैग कर लें। ठीक है, और ड्रैग करके इसके अंदर चैप्टर का नाम लिखते हैं। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे जी? चैप्टर का नाम है जी कंप्यूटर ऑपरेटर। ये चैप्टर का नाम हमने लिख दिया इसके अंदर और ये आ गया जी हमारे चैप्टर का नाम। अब हमने जो है वो कितने पेज पर ये रखना है, ये 2 पेज पर, 3 पेज तक हमारा जो है ना वो ये रहना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर। तो तीसरे पेज में जाके आप गौर से समझना है इसको, तीसरे पेज पे जाके आप डबल क्लिक करके एडर फुटर से बाहर आ जाएंगे, एडर फुटर से बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद आप सीधे लेआउट टैब में जाएंगे। बाहर आने एडर फुटर से बाहर आने के बाद सीधे लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ ब्रेक में जाएंगे, लेआउट टैब, ब्रेक और पेज ब्रेक करेंगे आप। ठीक है जी, पेज ब्रेक करेंगे, यहाँ से पेज को ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ सेक्शन ब्रेक के अंदर आप नेक्स्ट पेज करेंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके ये जब आप क्लिक करेंगे दूसरे पेज पे आ गए। दूसरे पेज पे आने के बाद फिर आप यहाँ एडर फुटर के अंदर आएंगे, एडर फुटर के अंदर आने के बाद फिर आप यहाँ ऊपर अगर आप देखें एडर फुटर टैब के अंदर लिंक टू प्रीवियस सेक्शन, इसको ऑफ करेंगे। इस लिंक टू प्रीवियस सेक्शन को क्लिक करके ऑफ कर देंगे। जब ऑफ करेंगे तो अब यहाँ दूसरे चैप्टर का नाम लिखें आप, प्रोफेशनल कंप्यूटर। ठीक है जी, ये दूसरे चैप्टर का नाम हमने लिख दिया। अब अगर दूसरे चैप्टर का नाम लिखा तो अगर आप इसको स्क्रॉल करें ऊपर तो ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटर आ रहा है और इस पेज नंबर पे मतलब कि पेज नंबर भी चेंज हो रहा है ना, ये 3 नंबर पेज तक कंप्यूटर ऑपरेटर आ रहा है और जो आगे फिर 1 पेज शुरू हो गया प्रोफेशनल कंप्यूटर चैप्टर का जो है वो शुरू हो गया। अब नीचे सारा यही आएगा प्रोफेशनल, और जहाँ तक प्रोफेशनल है वहाँ तक जाने दें। फिर आप यहाँ यहाँ से आगे हमने इस सेक्शन को तोड़ना है तो डबल क्लिक करें यहाँ पर, फिर पेज लेआउट में जाएं और ब्रेक में जाएं, नेक्स्ट पेज पे जाएं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद फिर आप एडर फुटर में आएँ, यहाँ पे आते हुए फिर ये ऊपर लिंक टू प्रीवियस सेक्शन को क्लिक करें। फिर यहाँ पे आप तीसरे चैप्टर का नाम लिख दें और जब आप तीसरे चैप्टर का नाम लिखेंगे तो तीसरे चैप्टर का नाम लिखेंगे तो अब आपका यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करें तो जो दूसरा चैप्टर प्रोफेशनल कंप्यूटर और तीसरा चैप्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाएगा। तो ये जो था एडर फुटर के अंदर आप चैप्टर वाइज एडर फुटर लगाना चाहिए, उसके पेज नंबर भी चेंज हो सकते हैं और एडर फुटर की बहुत सारी टाइप में तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं एडर फुटर को। तो ये हमारा जो एडर फुटर का लेसन था इस तरह था कि इसके अंदर ना हमने देखा कि सिंपल एडर फुटर हम कैसे लगाते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज एडर फुटर कैसे लगाते हैं। तो आज का लेसन जो हमारा था वो एडर फुटर के बारे में ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी।
लेकिन इसके अंदर मेरे ध्यान में था कि इंसर्ट टैब के अंदर आगे लेसन है हमारे पास, कुछ इजी सा लेसन है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं साथ ही। तो इस एडर फुटर को ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको ख़त्म कर दें, और बल्कि उधर से जाके आप रिमूव भी कर सकते हैं एडर फुटर से जाके। यहाँ एडर इंसर्ट में जाएं, एडर फुटर में जाएं, यहाँ पर तो रिमूव एडर फुटर कर दें तो ये आपका एडर फुटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपका तमाम एडर फुटर, अच्छा वो उस नीचे वाली सेक्शन पे थे तो वो रिमूव हुआ। अब यहाँ पे आते हैं तो ये भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज हमने लगाया हुआ है, तो ये आप ऐसे इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ जाएं एडर फुटर में और रिमूव एडर फुटर, ये भी हो गया रिमूव। अब देखें कि दूसरा चैप्टर रहता ना हो एडर फुटर वाला, उसको भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल में वो पहले मैंने डिलीट कर दिया था, बल्कि रहता ये है। तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इंसर्ट में जाके एडर फुटर में जाएंगे और रिमूव एडर फुटर कर देंगे तो तमाम एडर फुटर हमारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे हमारे पास आता है ये, अगर आप देखें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं पीछे। यहाँ पे क्लिक करें, इसके अंदर टेक्स्ट लिखें। तो ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने शेप में आपको पढ़ाया था, तो अगर आप ये शेप फार्मेट टैब देखें ऊपर, तो इसके अंदर ये सारा शेप फार्मेट टैब, ये सारा हमने पीछे शेप में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आप उस शेप वाली वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि शेप फार्मेट टैब के अंदर क्या क्या था। उसके बाद आगे इंसर्ट में आता है हमारे पास क्विक पार्ट में आपको बता चुका हूँ अभी। एडर फुटर के अंदर ऑटो टेक्स्ट जो विंडो के अंदर होता है वो आ जाता है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज़ें हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती हैं उनको एक दफ़ा हम सेव कर लेते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ो दिन में 100 दफ़ा टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ से हम ले लेते हैं। और फील्ड प्रॉपर्टी में भी वही चीज़ें होती हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र के अंदर हमारे कवर पेज होते हैं, वो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ से एक हम लेते हैं टेक्स्ट, तो उसको लिखते हैं सॉरी, तो ये टेक्स्ट, बल्कि ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो हमने शेप टैब के अंदर ही ये देखा था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हम चले गए, ये हमने बना लिया, और जब इसको सेलेक्ट किया तो ये शेप टैब आ गया हमारे पास। ये देखें शेप टैब आ गया। शेप टैब के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे हम यहाँ नीचे, तो यहाँ से इसको हम ये सारे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं ये वाले, और फ़िलहाल मैं ये वाला करना चाहता हूँ। तो ये इस तरह का जब टेक्स्ट लिखना हो तो इसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमने शेप टाइप के अंदर पीछे डिस्कस किया हुआ है, तो रिपीट हुआ है, तो मैं इसलिए शार्टली आपको इसको बता रहा हूँ। रिपीट चीज़ें दोबारा आप कर सकते हैं, वो उसको पीछे देख सकते हैं। जब भी कभी ये आज़ाद कश्मीर का ए जो है उसको ड्रॉप करना है तो यहाँ आप देखें ड्रॉप कैप का एक ऑप्शन है, ये इसके ऊपर क्लिक करें और ये आप ड्रॉप कर दें 2 लाइनों में या 3 लाइनों में। ये दो टाइप है इसकी ड्रॉप की, एक सीधा है और एक थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर है। तो इसके अंदर यहाँ ड्रॉप कैप ऑप्शन में अगर आप चले जाएं तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देखें तो ये 3 लाइन में ड्रॉप हुआ है, तो आप इसको 4 लाइन में ड्रॉप कर सकते हैं। टेक्स्ट से कितना दूर करना है तो इसको दूर कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप ओके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें अभी ये टेक्स्ट से कितना दूर हो गया और कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ख़त्म करना है तो यहाँ पे जाके आप इसको नन कर दें, ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा ड्रॉप कैप। सिग्नेचर लाइन का यहाँ पे इतना यूज़ नहीं है, तो ये सिग्नेचर लाइन ऑनलाइन सर्वर पे जब लोग काम करते हैं तो वहाँ पे जैसे बैंक के अंदर एक मैनेजर होता है तो उसके सिग्नेचर बनाते हैं ऑनलाइन, तो वो उस डेटाबेस के अंदर सर्वर के ऊपर जब काम करते हैं तो तमाम बैंक्स जो होते हैं उनके मैनेजर्स जो होते हैं उनके सिग्नेचर बना दिए जाते हैं और वो ऑनलाइन वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। यहाँ ऊपर मैनेजर का नाम होता है और फिर नीचे उसका ओहदा और फिर नीचे ईमेल होती है, और ये बनता ही ऑनलाइन है, इधर हमारे ऑफलाइन कोई नहीं बन सकता। डेट एंड टाइम अगर आपको, जैसे एडर फुटर में हमने देखा डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे अगर डेट एंड टाइम चाहिए तो आप क्लिक करें इसको, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं डेट एंड टाइम।
यहाँ पे क्लिक करें, ओके करें। डे टाइम मेटर फुटर के बाहर भी आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेक्स्ट फ्रॉम फाइल अगर आप क्लिक करें इसके ऊपर, तो आप वर्ड की कोई फ़ाइल है जो जिससे आप टेक्स्ट लेके आना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। अभी कोई वर्ड की फ़ाइल में देखता हूँ कहाँ पे, ये डेस्कटॉप पे है कोई वर्ड की फ़ाइल, ये एक फ़ाइल है, इसको क्लिक करेंगे हम, इंसर्ट करेंगे तो उसका सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी किसी वर्ड की फ़ाइल का टेक्स्ट आपने लाना हो यहाँ पर, तो आप ला सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी है ऑप्शन है कि आप ना यहाँ पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाएं, तो ऑब्जेक्ट में जाएं तो किसी भी दूसरे प्रोग्राम में काम करके वो भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रा हो गया, वर्ड, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये देख लें सारे प्रोग्राम इसमें मौजूद हैं। उस प्रोग्राम में जाके काम करें और काम करके वापस यहाँ पे वो आपका काम यहाँ आ जाएगा। तो अब के लिए मैं इसके अंदर एक छोटा सा देखना चाहता हूँ। बिट मैप का एक प्रोग्राम था, अगर वो यहाँ पे है तो उसको हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल में वो यहाँ पे नहीं है, उसको एक मिनट दोबारा मैं करता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ठीक है, चलो बिट मैप का प्रोग्राम तो इसमें नहीं है, वो एक पेंटिंग का प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम जाके काम करते हैं। लेकिन हम इस तरह करते हैं कि इसके अंदर ना एक्सेल का कर लेते हैं या पावर पॉइंट का कर लेते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में आप जाएं, काम करें इसमें। हम इसको देखते हैं, ये प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट है, ओपन प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें, ओके करें, तो आपके पास यहाँ पर पावर पॉइंट खुल जाएगा। पावर पॉइंट के अंदर आप कोई स्लाइड बना लें एक, जैसे ये स्लाइड बनाते हैं हम, इसके ऊपर हम और यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं बेसिक GD ग्राफिक WD वेब डिज़ाइनिंग। तो इसको हम यहाँ पावर पॉइंट के अंदर ही ना इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ से एक डिज़ाइन अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद ठीक है, और ट्रांजिशन एक लगा देते हैं, यहाँ पर कोई ट्रांजिशन लगा देते हैं ये। ठीक है, अब ये करने के बाद आप जब यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे तो ये आपके उस वर्ड के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है। अच्छा, ये देखें वर्ड के अंदर आ गया पावर पॉइंट का। तो एक्चुअली ये फ़ाइल क्लोज़ हो गई थी। तो इस तरह आप ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर, इंसर्ट में जाके, ऑब्जेक्ट में जाके। अब मैं इसमें पावर पॉइंट को कोई सही मज़े से नहीं आया, तो मैं अब दोबारा किसी और प्रोग्राम में काम करके ना आपको दिखाता हूँ। इसमें कर लेते हैं, एक्सेल चार्ट कर लेते हैं यहाँ पर ना। तो ये यहाँ पे हम चले गए एक्सेल में, एक्सेल का चार्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये एक्सेल का चार्ट हमारे पास यहाँ पे वर्ड में आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह आप एक्सेल का चार्ट भी बना सकते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनका आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये चार्ट तो हमने वर्ड में भी बनाया हुआ है। बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सेल में ले जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल में जाके हम यहाँ इसके डिज़ाइन चार्ट में जाके इसको यहाँ से हम जो भी डेटा लेबल वगैरह, टेबल वगैरह लगाना चाहें या इसको एडिट करना चाहें हम कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये वर्ड में वापस आ जाएगा। तो ये इस तरह हम कोई भी किसी भी दूसरे प्रोग्राम में काम करके उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे वर्ड में ला सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, कि वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पे आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मैथ के कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, और इसका ये इक्वेशन का टैब आ जाएगा ऊपर, आप देखें गौर से।
ये इक्वेशन का टैब आ गया, ठीक है। और इक्वेशन के टैब के अंदर आप इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट, जैसे ये मैंने एक्स को डिलीट किया और यहाँ जो फंक्शन है हमारे पास एक्स बटा वाई, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे इस खाने में क्लिक करें, एक्स टाइप करें, दूसरे खाने में क्लिक करें, वाई टाइप करें। तो इसी तरह आप मैथ के क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन के ज़रिए। तो ये इंसर्ट के अंदर यहाँ पे इक्वेशन आती है। सिंबल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सिंबल हेडर फुटर में मैंने बताया, उसमें बुलेट नंबरिंग में बताया था। तो यहाँ पे बहुत सारी सिंबल हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ ये ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर तो ये सिंबल की बहुत ज़्यादा टाइप हैं यहाँ पर। ये देखें, ये सारी टाइप सिंबल की हैं। इनमें से कोई एक टाइप आप यूज़ करके सिंबल यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड में। इंसर्ट करें यहाँ से और इंसर्ट करके इसको आप किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ये 2 सिंबल मैंने इंसर्ट किए हैं, जस्ट ये यहाँ पे इंसर्ट होती हैं और इनका साइज़ आप होम में जाके इसको बड़ा कर लें यहाँ से साइज़, और यहाँ तक इसका साइज़ बड़ा कर लें। तो इसको कलर भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो इंसर्ट सिंबल था। अच्छा, आज का जो हमारा लेसन हो गया वो एडर फुटर था, एडर फुटर सिंपल, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद आगे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट रिबन के अंदर इसकी कमांड थी टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आज। तो इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो गया। ये आज का जो लेसन हमारा था, इंसर्ट टैब में एडर फुटर और टेक्स्ट रिबन उसकी कमांड, इक्वेशन और उसके बाद सिंबल्स। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।